बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 7 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रेशर इन लिक्विड्स है कि किसी भी लिक्विड में प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड क्या करते हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है तमाम डायरेक्शंस में। इफ़ वी टेक अ प्रेशर सेंसर, अ डिवाइस दैट मेजर प्रेशर inside a liquid, then the pressure of the liquid varies with the depth of the sensor। यहाँ पे डायग्राम में एक डिवाइस दिखाई गई है। ये बेसिकली प्रेशर सेंसर है। लिक्विड में हम प्रेशर को सेंस करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए ये डिवाइस यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस डिवाइस की मदद से किसी कंटेनर के अंदर हम लिक्विड का प्रेशर चेक करें तो हम ये देखेंगे कि जो जो हम गहराई की तरफ जाते हैं, जो जो डेप्थ इंक्रीज करती जाती है, वो उस वक्त क्या होता है कि डेप्थ डिक्रीज होती जाएगी, गहराई कम होती जाएगी। तो क्या होता जाएगा कि ये जो है प्रेशर वो हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। हम ऊपर से जो जो नीचे की तरफ आएंगे, सपोज यही हमारे पास जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है इस पिक्चर का, यही अगर हमारे पास एक कंटेनर हो जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है, तो हम अगर यहाँ पे प्रेशर चेक करेंगे तो वो कम होगा। जो जो हम नीचे की तरफ आते जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा। Consider a surface of area A in a liquid at a depth h as shown by the shaded region in figure। हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि एक सरफेस एरिया ए है लिक्विड में और डेप्थ कितनी है, h है। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड वाटर सपोज मौजूद है और इसमें हम कंसिडर करते हैं कि ये एक सरफेस है जिसका एरिया ए है और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास h होगी। The length of the cylinder of liquid over this surface will be h। यानी कि सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, h है, और इस पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो प्रेशर P है। The force acting on this surface will be weight W of the liquid above this surface। इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी, इस सिलेंडर पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसकी इक्वल होगी, वो सिलेंडर के वेट की इक्वल होगी, जो कि इसके ऊपर उस जो लिक्विड में, बेसिकली ये सिलेंडर लिक्विड का ही हमने कंसिडर किया है, तो उस लिक्विड का जो वेट होगा वो उसके इक्वल होगी जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एम इज मास ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस। अगर रो क्या हो, डेंसिटी हो इस लिक्विड की जो हमने कंसिडर किया है, और एम इसका मास हो, तो मास ऑफ द सिलेंडर एम किसकी इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के। यहाँ पर डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई किया है, रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वहाँ से मास इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के। तो मास ऑफ दिस लिक्विड सिलेंडर किसकी इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम। जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि हम सरफेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वॉल्यूम आ जाता है। तो ये वॉल्यूम की जगह पे ए क्रॉस एच और डेंसिटी रो पुट कर दी। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया ए, जो इस एरिया ए पे फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो इस होल सिलेंडर के वेट की इक्वल होगी। जितना इस होल सिलेंडर का वेट होगा उतनी इस पे फोर्स अप्लाई हो रही होगी इस सरफेस एरिया पे, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है तो वो वेट की इक्वल होगी वो फोर्स। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम जी आ जाएगा। अगर हम जे इस फोर्स के फार्मूला में जो एम मैस की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है वो हम इधर पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू ए एच रो जी। ठीक है, ये जो मैस एम की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की वो इस फार्मूले में यहाँ एम की जगह पे पुट की, तो ये ए एच रो यहाँ पे आ गया और ये जी साथ इधर आ गया। ये हमारे पास फोर्स आ गई जो इस सरफेस एरिया ए पे एक्सर्ट हो रही है। प्रेशर P इक्वल टू एफ ओवर ए, जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा इस सरफेस एरिया पे वो किसकी इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के, ये हम जानते हैं। तो जो फोर्स की हमने वैल्यू फाइंड की थी पिछली स्लाइड में, ए एच रो जी थी, वो इस फॉर्मूले में पुट कर दी, P इक्वल टू ए एच रो जी ओवर ए हो जाएगा। लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ h, P इक्वल टू रो जी एच। लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ h
इस डेप्थ h पे जो लिक्विड प्रेशर है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, रो जी एच के। ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या रह जाता है, रो जी एच रह जाता है। दिस इक्वेशन गिव्स द प्रेशर एट डेप्थ h इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ये इक्वेशन हमें क्या देती है, प्रेशर देती है डेप्थ h पे जब लिक्विड की डेंसिटी रो होगी। इट शोज दैट इट्स प्रेशर इन ए लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। ये हमें क्या शो करता है कि जो प्रेशर होगा लिक्विड का वो इंक्रीज करेगा विद डेप्थ। अच्छा, अब हमारे पास पास्कल लॉ है। पास्कल एक साइंटिस्ट था, उसने एक इसी लिक्विड से रिलेटेड एक लॉ दिया था, उसको हम पास्कल लॉ कहते हैं। वो क्या था वो हम डिस्कस करते हैं। एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज द लिक्विड प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। कि एक एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई की जाए किसी भी सरफेस पे, किसी लिक्विड की सरफेस पे, तो वो इंक्रीज करती है लिक्विड प्रेशर उस सरफेस पे। सपोज है हमारे पास एक सर्कल में एक शेप मौजूद है और इसके अंदर कोई भी लिक्विड मौजूद है और उस ऊपर से हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो वो बेसिकली जहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जब ऊपर से हम प्रेस करेंगे इसको, तो वो इस एरिया में प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। This increase in liquid pressure is transmitted equally in all directions and to the walls of the container in which it is filled. तो वो जो प्रेशर इंक्रीज होगा, जो एक्सर्ट हमने ऊपर से किया था यहाँ पे इंक्रीज हुआ, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे इंक्रीज होगा। ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है ऑल अदर पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स पे। तो इसके साथ साथ जो कंटेनर है जिसमें वो लिक्विड मौजूद होता है उसकी सरफेस पे भी वो इक्वली क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है वो प्रेशर। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। ये रिजल्ट क्या कहलाया, पास्कल लॉ कहलाया। पास्कल साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट की डायग्राम ये दिखाई गई है, पिक्चर आपको दिखाई गई है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पास्कल लॉ कहते हैं। और इस पास्कल लॉ की डेफिनेशन क्या है, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड enclosed in a container is transmitted without loss to all other parts of the liquid। कि प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है किसी भी पॉइंट पे एक लिक्विड में जो कि एक कंटेनर के अंदर मौजूद हो, तो वो प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा तमाम पार्ट्स ऑफ लिक्विड पे विदाउट एनी लॉस। यानी कि किसी कंटेनर के अंदर अगर कोई लिक्विड मौजूद है तो हम अगर उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो प्रेशर तमाम डायरेक्शंस में इक्वली अप्लाई होगा। It can be demonstrated with the help of a glass vessel having holes all over its surface। ये डायग्राम में एक ग्लास वेसल दिखाई गई है जिसके हर डायरेक्शन में कुछ होल्स मौजूद होते हैं। इसकी मदद से हम पास्कल लॉ को इजीली समझ सकते हैं। Fill it with water, push the piston, the water rushes out of the holes in the vessel with same pressure। हम इसको क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं इस ग्लास वेसल को और पिस्टन की मदद से इसको जब हम पुश करते हैं तो हम ये देखेंगे कि तमाम होल से इक्वल प्रेशर के साथ वाटर या लिक्विड बाहर आता है। तो ये बेसिकली किस चीज़ को शो कर रहा है, पास्कल लॉ को प्रूव कर रहा है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वाटर। जो हम पिस्टन की मदद से फोर्स अप्लाई करेंगे वो क्या करेगा, वाटर पे अप्लाई होगी। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शंस। तो वो प्रेशर क्या करेगा, तमाम डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। इसी वजह से जो वाटर होता है वो तमाम डायरेक्शन में इक्वली बाहर आ जाता है। इन जनरल दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर फ्लूइड्स बट बोथ फॉर लिक्विड एज वेल एज गैसेस। ये जो लॉ है इन जनरल तो हमारे पास फ्लूइड्स के लिए है, लेकिन ये लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें। थैंक यू।